अगर यह हो गया तो जिस ऑयल और गैस क्राइसिस का सामना अभी हम कर रहे हैं वह कितना गुना ज्यादा बढ़ सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी हाउती, जिसका प्रभाव यमन पर है, उसने यह बात कही है कि वह कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में ईरान की तरफ से शामिल हो सकता है। और जिस दिन वह युद्ध में शामिल होगा उसका पहला काम होगा बाब अल मंदेब स्ट्रेट को रोकना। यह रहा बाब अल मंदेब, जो कि 29 किलोमीटर चौड़ा एक संकीर्ण मार्ग है। यह रेड सी को गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन से जोड़ता है। कोई भी जहाज जो यूरोप और एशिया के बीच स्वेज कनाल से होकर गुजरता है उसे बाब अल मंदेब से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन बाब अल मंदेब के बंद होने की स्थिति में उस जहाज को गुजरना पड़ेगा अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप से। इससे क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि जहां पहले स्वेज कनाल के रास्ते से यह दूरी तय होती थी 20 से 25 दिनों में और उसकी लागत भी कम थी, अब इस केप ऑफ गुड होप के रास्ते से दूरी बढ़कर हो जाएगी 30 से 40 दिनों की और उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। कितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बाब अल मंदेब का? तो डेटा के अनुसार कुल ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। जितने तेल समुद्री रास्ते से गुजरते हैं उसका 10% और बड़ी मात्रा में एलएनजी भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। 2023 का डेटा यह बताता है कि ऑयल और एलएनजी का लगभग 8.8 मिलियन बैरल पर डे यहां से होकर गुजरा। इसका मतलब है कि बाब अल मंदेब का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और इसके क्लोज होने पर ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बाब अल मंदेब के बंद होने का खतरा है। अगर यह होता है तो भारत को सीवियर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ऑयल और गैस के मामले में पूरे तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो दोनों स्ट्रेट के बंद हो जाने पर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा, उसका इंपोर्ट गिरेगा और देश को फ्यूल शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत का व्यापार भी डिस्टर्ब होगा और जो भी वस्तुएं बाहर से भारत में आ रही हैं उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि भारत को दो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, एक इन्फ्लेशन और दूसरा गंभीर ऊर्जा संकट।